सीताराम। देखिए, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रे जब पूर्ण होते हैं तो कंजकें जमाते हैं। अष्टमी को जो लोग शुरू से नियम है अष्टमी को कंजकें जमाने का, अष्टमी को उनके नवरात्रे वो पूर्ण मानते हैं, तो वो अष्टमी को ही करें। ऐसा नहीं देखा देखी कि अभी तक अष्टमी को करते आए अब नौमी को करेंगे। जो नौमी को करते आए हैं वो नौमी को ही करें, जो अष्टमी को करते आए हैं वो अष्टमी को ही करें। परंतु नौ रातें नवरात्रि महोत्सव जो है हमारे जीवन में वो 9 दिन का होता है। चाहे आप अष्टमी को जमाते हैं उनको जमाइए, परंतु 9वें दिन भी आप ऐसा नहीं कि माता की जो चौकी रखी है आपने उसको हटा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। 9वें दिन भी रखनी चाहिए। अच्छा, और विसर्जन नौमी के दिन नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नौमी के दिन विसर्जन नहीं होता। जो भी हमारी फूल माला ज्वारे चावल वगैरह जो कुछ भी है वो सब दशमी के दिन ही विसर्जन करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे ये श्रीफल है जिसे नारियल कहते हैं, नारियल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग नारियल बलि देके नारियल तोड़ करके प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। यह बांटना नहीं चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको आपको लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में, अपने पूजा घर में, अपने द्वार पर बांध दीजिए, या अपने एक कलश पे रख करके अपने जहाँ भोजन बनता है रसोई वहाँ रख सकते हैं, किसी पवित्र जगह पर जहाँ झूठे सच्चे हाथ ना लगें। अगर आपके पास पिछले नवरात्रों का कोई नारियल है तो उसको विसर्जित कर दीजिए और नया नारियल वहाँ रख दीजिए। ये लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से हमारे घर में दुख दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी मैया वास करती हैं। अच्छा जी, अब आपको एक चीज का ध्यान और देना है कि नारियल तोड़ करके प्रसाद भी देना चाहते हैं तो नारियल दूसरा लेकर के आप उसे तोड़ के उसकी बलि दे के आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। अष्टमी वाले दिन जो कंजके अष्टमी को जमाते हैं नारियल की बलि नहीं दी जाती, नौमी के दिन ही नारियल की बलि दी जाती है। नारियल को तोड़ के प्रसाद रूप में आप बांट सकते हैं, परंतु पूजा स्थान पे रखा हुआ नारियल, यह नारियल नहीं, अलग से एक नारियल लेकर के आप उसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। यह श्रीफल आपको तिजोरी में ही रखे तो ज़्यादा उचित है, लाल कपड़े में बांध के। अच्छा जी, अब आपका जो विसर्जन होता है, जैसे कि जो हो गए, जो मट्टी, उनको बहते पानी में प्रवाह दे सकते हैं। आपके जो चावल हैं उनको क्या करें, चावलों को आप अपने अन्न भंडार के अंदर थोड़े मिला दीजिए और पक्षियों को आप वह दे सकते हैं, पक्षियों को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए कुछ प्रसाद चावल। जो 9 दिन आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसे ब्राह्मण को दीजिए, आप किसी पंडित जी को दीजिए। अगर आपके यहाँ पर पंडित जी को आप नहीं बुला रहे हैं घर पे तो मंदिर में जा करके पंडित जी को दान करके आइए, ऐसा करना चाहिए। दीपक की जो ज्योति है वो 9वें दिन तक ही जलनी चाहिए। दशमी को कोई व्रत नहीं रखा जा सकता,
इसीलिए 10वें दिन सुबह प्रातः काल में आप उठ करके इसका विसर्जन कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई तस्वीर है, आप उसको ऐसी जगह पर ना रख दीजिएगा जहाँ पर कई लोगों को हमने देखा है रोड के किनारे, किसी पीपल के नीचे रोड पर वहाँ रख करके आ जाते हैं, ये उचित नहीं है। अच्छा, और अगर मट्टी की मूर्ति है तो बहते हुए जल में बहा सकते हैं, अन्यथा जिससे नदी दूषित हो, नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। यमुना मैया, गंगा मैया, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्लास्टिक, पन्नियाँ, इस तरीके की इत्यादि जो उसके अंदर गल ना सके। मट्टी की मूर्ति है तो वो विसर्जित कर सकते हैं, पीओपी की, प्लास्टिक की ऐसी मूर्तियां नदी में ना विसर्जित करें। फूल मालाएं हैं, गड्ढा खोद करके उधर आप उसको डाल सकते हैं। इस तरीके से विशेष ध्यान रखिए कि हमारे द्वारा प्रकृति को नुकसान ना हो। प्रकृति का भी ध्यान रखना हमारा ही दायित्व बनता है। सुपारियां जो हैं उनको आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, किसी पूजा के इस्तेमाल में ले सकते हैं। नवमी के दिन रक्षा सूत्र ब्राह्मण द्वारा जरूर बंधवाना चाहिए पूरे परिवार को। अंत में ये कलश के जल का क्या करना चाहिए, कलश के अंदर डाला गया सिक्का, उसका क्या करना चाहिए। कलश में जो सिक्का डाला गया है उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। जल को अपने घर में छांटिए, अपने घर के सदस्यों के ऊपर छांटिए। बाकी जल जो बच जाए उसको आप किसी पवित्र जगह पर, पीपल का वृक्ष, मंदिरों में होते हैं, पीपल के वृक्ष पर ही चढ़ाएं। कई लोग क्या करते हैं कि ये जल सूर्य देवता को चढ़ाते हैं, ये उचित नहीं। पीपल में आप चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें देवी देवताएं वास करते हैं। नारियल श्रीफल के अंदर हमारी लक्ष्मी मैया वास करती है, तो इससे वो आपको आशीर्वाद दें। इस प्रकार से ही आपको नवरात्रि संपन्न करनी चाहिए। नवरात्रि का अर्थ ही यही है कि 9 रातें माता के नाम, अपने जीवन की 9 रातें हम माता के, वैसे तो सतत ही करें, पर 9 रातें विशेष उनके दिनों में उनके नाम करते हैं, ताकि माता का आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, विश्व कल्याण में, विश्व में, देश में, सब पर बरसता रहे। जय माता रानी की। एक बात और, अब आपको ये ज्योति, जो अखंड ज्योति हम जलाते हैं, अखंड ज्योति को 9वें दिन की रात्रि के बाद आपको इसमें घी डालने की, घी तेल, जिसने जैसी अखंड ज्योत जलाई है वो आवश्यकता नहीं। 9वीं रात को जो ज्योत के अंदर घी है वह जलता रहे, घी तेल, और सुबह तक वो संपन्न हो जाती है। फिर उस ज्योत को जो भी आपका विसर्जन लायक सामान है वो सब आप कर सकते हैं। चावल है, कुछ दान है, वो आप पक्षियों को, चींटियों को डालिए प्रसाद, पक्षियों को, चींटियों को डालिए दक्षिणा, ब्राह्मणों को दीजिए। नारियल श्रीफल जो है आपका लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल या तिजोरी में रखें, विशेष फायदा है, लक्ष्मी जी का वास होता है। और आप सबको नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सबका जीवन मंगलमय बीते। सीताराम।